जी दोबारा का तो पता नहीं क्या है, दोबारा जीतेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन मोदी जी कब क्या कर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कि हम सेफ्टी से रहें, जो हमारी बहन बेटी है वो सेफ्टी से रहे, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। तो मोदी जी के अलावा किसी के पास में अगर गया सत्ता तो 100% चाइना और पाकिस्तान युद्ध करेगा और स्थिति वही होगी यूक्रेन वाली। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो सरकार आया केजरीवाल के हाथ में आया, वो सिर्फ हिंदुओं की तरफ बोलते हैं, हिंदू का साथ देते हैं। जैसे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए। क्या वो दिल्ली में अच्छे से शासन कर पा रहे हैं या वहाँ की सत्ता अच्छे से चला पा रहे हैं? नहीं चला पा रहे हैं, तो वो पूरे भारत को कैसे चला पाएंगे? राहुल गांधी बबलू है, ममता बनर्जी अलगाववादी है, और ये जो है ये केजरीवाल अरविंद केजरीवाल छिछोरे हैं। पीएम के रेस में जो है मोदी को ही चुना जाता है। क्या नाम है आपका? दानिश। कहाँ रहते हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद रहते हैं। अब यहाँ पे मोदी जी आए हुए थे, मेगा रोड शो कर रहे हैं, ठीक है। 2024 से तैयारी शुरू हो चुकी है बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार ने जो 8 साल में काम किया है उनको दोबारा जीतने के लिए ठीक है या फिर क्या करना चाहिए? जी दोबारा का तो पता नहीं क्या है, दोबारा जीतेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन मोदी जी कब क्या कर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कि वो बोलते हैं करते कुछ हैं। बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। हाँ सर, बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे मुद्दा दबाने को कहते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो नहीं दबे। और ये जो कांड होते रहते बीच बीच में, ये भी नहीं दबते। चोरी चकारी है, रेप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ख़त्म ही नहीं होकर दे रही है हमारे देश में। तो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा देश, बताइए। और क्या मुद्दा है आपके लिए जो उन्होंने बोला जो नहीं किया? सर ये मेन मुद्दा तो यही है ना सर, कि हम सेफ्टी से रहें, जो हमारी बहन बेटी है वो सेफ्टी से रहे। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। किसे बना रहे हो प्रधानमंत्री 24 में? एक ही है, मोदी। मोदी है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। राहुल गांधी बबलू है, ममता बनर्जी अलगाववादी है, और ये जो है ये केजरीवाल अरविंद केजरीवाल छिछोरे हैं। जो बच्चे की कसम खा जाए उसको छिछोरे से भी बदतर हो। तो जो केजरीवाल अपने बच्चे की कसम खाएंगे हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो छिछोरे से भी बदतर है। आप क्या समझते राहुल गांधी को? और कौन है? नीतीश कुमार की जहाँ तक बात करो, नीतीश कुमार तो बिहार को बर्बाद कर दिया। ये बेपेंदी के लौटे हैं। जिस वो तेजस्वी के साथ गठबंधन किया है, वो 8वीं क्लास 9वीं क्लास पढ़ा हुआ है, वो बिहार को बर्बाद करने वाले उसके पूरा खानदान वाले बोल रहे हैं मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष तो यही बोलेंगे ना। विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है बोलने का, कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास, इसलिए इस तरह का भाषण कर रहे हैं। अच्छा, 24 में खाली मोदी ओनली दूसरा ऑप्शन नहीं ना। भैया मैं तो गाड़ी चलाता हूँ और मैं दिन भर घूमता हूँ, सब आदमी सवारी अच्छे भी लोग भी बैठते हैं, बुरे भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। कुछ समर्थक केजरीवाल के होते हैं, कुछ कांग्रेस को होते हैं, कुछ बीजेपी को होते हैं, लेकिन अधिकतर जो है पीएम के रेस में जो है मोदी को ही चुना जाता है। क्या देश सुरक्षित नहीं है क्या सर? नहीं, देश हमारा बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। तो मोदी जी के अलावा किसी के पास में अगर गया सत्ता तो 100% चाइना और पाकिस्तान युद्ध करेगा और स्थिति वही होगी यूक्रेन वाली। सर बोलिए, आप बोल रहे देश सुरक्षित है, चाइना नहीं घुस सकता, पाकिस्तान नहीं घुस सकता, अगर बीजेपी नहीं रहेगी, मोदी जी नहीं रहेंगे तो यूक्रेन वाला हाल। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो सरकार आया केजरीवाल के हाथ में आया। केजरीवाल की सरकार आए, केजरीवाल प्रधानमंत्री बने? जी जी बिल्कुल। क्यों भैया, क्या वजह है? सब कुछ है सर, दिल्ली में सब कर रहे हैं। अस्पताल अच्छे कर दिए उन्होंने, सड़कें बनवा दी हैं, बहुत सुविधा कर रहे हैं, पानी भी। राहुल गांधी क्यों नहीं है? राहुल गांधी क्यों नहीं? चल वो तो उनका दौर चला गया। तो और क्या राहुल गांधी का? उनका दौर चला गया। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बोले उनका दौर लौट के आ गया वापस। तो आएगा तो अच्छी बात है, वो भी जीते, पर जो दुनिया को चलाएगा उससे ऐसे चलाएगा इंडिया को, वो ही जीतना चाहिए। अच्छा। ये फालतू के मुद्दे पे बात करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। ये एक तरफ से बात करते हैं, ये अगर पूरी इंडिया को उससे बात करें, इंसानियत की उससे बात करें तो मोदी जी जीते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर एक इंसानियत के नाते बात करें वो तो जीतनी चाहिए। अच्छा, क्या इंसानियत काम नहीं? एक तरफ काम करते हैं वो सिर्फ हिंदुओं की तरफ बोलते हैं, हिंदू का साथ देते हैं। जैसे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, ये एक ही तरफ बोलते हैं सब। एक की तरफ, हिंदू की तरफ। हाँ, हिंदू की तरफ बोलते हैं। हिंदू है, हिंदू मंदिर में जाएंगे, अगर हिंदू की बात करें तो क्या बात कई मुसलमानों के खिलाफ बात किया उन्होंने? हाँ करते हैं, बताए आपने देखे नहीं है? कैसे, क्या बोला उन्होंने, बताओ। बहुत बोले। क्या बोला? जैसे जुम्मे के दिन करके जुम्मे पढ़े ना पढ़े पर होली खेली जाएगी, तो वो क्या मैटर बोल दिया मोदी ने? कब बोला? योगी जी ने बोला था कि जुम्मा पढ़ो ना पढ़ो भाई होली खेली जाएगी, तो वो चीज़ गलत है ना। होली नहीं होना चाहिए। नहीं, होली होना चाहिए, हमने कब मना करा है?
तो परेशान भी तो करते हैं ना। अब जा रहे हो आप कहीं, रंग मार दे किसी का, भाई हमें होली नहीं खेलनी, आप रंग क्यों मार रहे हो हमारे, गुब्बारा मारते हैं, वो चीज़ गलत है ना। मोदी योगी थोड़ी मारते हैं, वो जनता है, जनता मार। अरे तो यही तो चीज़ है ना, आप समझाओ ना जनता को, आपके अंडर में चलती है जनता। मतलब आप एक मुसलमान हो ना। हाँ तो आप कितना प्रताड़ित हुए हो मोदी सरकार में? सर बिल्कुल भी नहीं अभी नहीं हुए। तो कैसे बोल रहे हो कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी लोग? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, आपने देखे नहीं क्या? आपको तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है ना, आप पर आपने कुछ प्रताड़ना झेला नहीं आप। हम तो काम से सीधा कर, सीधा काम पे, एक तो क्या असर पड़ेगा बताओ। बोल रहे हैं खाली बात देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी देखो लोग। देखो, मोदी जी ने भारत में कोई भी योजना लागू की है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र से वो लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन लोगों को जब चश्मा लगा के तुम देखोगे ना हिंदू मुसलमान वाला, तो वही दिखेगा। अगर मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चालू किया तो नहीं भाई तू मुसलमान है तुझे गैस सिलेंडर नहीं दूंगा, तू हिंदू है तुझे दूंगा। सुनो, उन्होंने शौचालय चलाया, सबको शौचालय दिए, मुफ्त में पैसे दिए। नहीं तू हिंदू है तुझे 2 शौचालय, तुझे 1 शौचालय, मुस्लिम ऐसा किया नहीं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ना, इसे वोट चाहिए, ये जब तक ऐसे नहीं करेगी ना हिंदू मुसलमान, तो लोग मुस्लिम और हिंदू भड़केंगे नहीं, तो वोट कांग्रेस पार्टी को कहाँ से मिलेगा? युवा आम जनता है ना यहाँ पे, मुसलमान एक युवक है हमारे साथ में, तो वो ऐसा महसूस कर रहा है। तो पार्टी के बहकावे में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आ रहे हो। राहुल गांधी ने जो अभी बयान दिया था उसको देखिए। वो क्या हमारे पास आ रहा है? मैं इसका आंसर हमारे पास आ रहा है क्या? वो हमारे पास तो नहीं आ रहा ना। जो है रेप हो रहे हैं। भाई साहब ने 2 चीज़ें कही। एक तो भाई साहब ने पहले बोला कि पूरे भारत में सत्ता देनी चाहिए केजरीवाल को। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक भारत का जो राज्य है दिल्ली, क्या वो दिल्ली में अच्छे से शासन कर पा रहे हैं या वहाँ की सत्ता अच्छे से चला पा रहे हैं? नहीं चला पा रहे हैं, तो वो पूरे भारत को कैसे चला पाएंगे? क्या बोलता हूँ। देखिए लग रहा कांग्रेस, है कि हाँ मोदी वापस हैट्रिक मार पाएंगे। मोदी जी यार, लोग देखो गुजरात में देखा आपने 27 साल बाद मोदी जी का सीना 156 इंच बना दिया। ठीक है, गुजरातियों ने दिखा दिया कि 2024 में पूरा देश मोदी जी को फिर से कोई लेता ही नहीं है, पप्पू को थोड़ी ना कोई चुनेगा यार।